बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। हमने थोड़ा बहुत इससे पहले भी जिक्र किया था, आज हम इसको मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपने ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हमने डिस्कस क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन की आज जितनी भी टाइप्स हैं हमने वो डिस्कस करनी है, जिसमें CRT यानी कैथोड रे ट्यूब देखेंगे कि ये होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता था, कब इस्तेमाल होता था, और इसकी वर्किंग देखेंगे। फिर इसी लिहाज से फ्लैट पैनल डिस्प्ले कौन कौन सी है, जिसमें LCD, ELD या इसको LED भी कह सकते हैं, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। और फिर देखेंगे कि ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लैट पैनल ओवर CRT। तो ये हमारी आज की आउटलाइन है, इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि CRT मॉनिटर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आजकल जो हम मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं, जो स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, वो LCD मॉनिटर कहलाता है। जो कि LCD मॉनिटर का आप फ़ायदा ये देखते हैं कि एक तो उसका जो वेट होता है, उसका जो वज़न होता है वो बहुत हल्का होता है। हम इजीली जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, और वो जगह भी कम घेरता है। आगे जाके हम डिस्कस भी करते हैं। लेकिन इससे पहले जो दौर था, ज़माना था कि कंप्यूटर जो है वो CRT मॉनिटर हुआ करते थे। यानी कि आपको अगर याद हो तो जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर स्क्रीन होती थी वो बहुत ज़्यादा स्पेस वाली होती है, इनके पीछे बढ़ा हुआ होता था। वो जो पीछे बढ़ा हुआ होता है वो असल में CRT ट्यूब की वजह से होता है। तो हम आज उसी को पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही बुनियाद बनी कंप्यूटर स्क्रीन की। तो ये लिखा हुआ भी पहला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं कि ओल्डर टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन की, ये डिस्प्ले स्क्रीन की सबसे पुरानी जो है वो किस्म है, जैसे कि टेलीविज़न होते हैं। ठीक है, आपके घरों में टेलीविज़न मौजूद होंगे। आजकल टेलीविज़न भी है वो LCD LED में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो टेलीविज़न जो है वो कैसे होते थे, पीछे से बढ़े हुए होते थे, जो ज़्यादा जगह भी घेरते थे। वो CRT के एक एग्जांपल में आते हैं। अब CRT मॉनिटर भी एक स्क्रीन ही है। अब स्क्रीन पर हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो टेक्स्ट भी शो कर सकती है, ग्राफिक्स भी शो कर सकती है, और वीडियोज़ वगैरह भी ज़ाहिर होते हैं। लार्ज, हैवी एंड बुल्की, कि ये साइज़ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। वज़न के लिहाज से ये हैवी होते हैं। बुल्की कहते हैं यानी कि ये इस तरह की शेप आपने टीवी की देखी होगी, इस वजह से इस शेप को बुल्की शेप कहा जाता है। और मोर एनर्जी एंड हार्मफुल रेडिएशन, कि इसकी वोल्टेज भी ज़्यादा होती है। यानी कि आप अगर समझना चाहें कि ये बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी इन द सेंस कि ये बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हार्मफुल रेडिएशन यानी कि ये आपकी आँखों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। इसकी जो शुआएँ होती थी वो नुकसानदेह होती थी अगर आप कंटिन्यूसली लगातार टीवी को देखते थे या ऐसी CRT मॉनिटर को देखते रहें, तो ये आँखों पर इफ़ेक्ट करती थी। लेकिन आजकल यही चीज़ रिप्लेस कर दी है किसने, LCD मॉनिटर ने इसको रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट ये उसकी डायग्राम्स हैं, इसको हम मज़ीद पढ़ते भी हैं और डायग्राम भी साथ देखते हैं कि क्लास जैसे कि ये हमारे पास है, हम पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं और साथ साथ देखते भी हैं कि कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक हो गया। कैथोड रे ट्यूब क्या है, कंसिस्ट वन आर मोर गन्स टू फायर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन गन, ये आपकी बुक पर भी डायग्राम मेंशन है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन, जैसे कि क्लास गन की होती है, फायर करने के लिए होती है, यानी कि जो बुलेट होती है उसको निकालने के लिए गन इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन बीम को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम को फायर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन मौजूद होती है। ये जो आपको वाइट कलर में शो किया गया यहाँ पर, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गन का एक स्पॉट, एक नुक्ता फायर किया गया। इस तरह के बहुत से स्पॉट जो है वो फायर किए जाते हैं जैसे उसको बिजली मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि स्क्रीन इज कोटेड विद फॉस्फोर डॉट्स फ्रॉम इनसाइड, कि अंदर की तरफ स्क्रीन का लाजिम बात है, कोई भी चीज़ है उसका एक इनसाइड और एक आउटसाइड होता है। तो इसी तरह इन अंदर की तरफ डॉटेड में क्या बना होता है, फास्फोर जो मेटल है उसकी कोटेड होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं।
क्लियर यहाँ तक? फिर हमारे पास आता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीटेडली फॉल्स इन द सरफेस ऑफ स्क्रीन, कि यहाँ डायग्राम में तो एक स्पॉट आपको दिखाया गया, लेकिन जैसे ही वोल्टेज इसको मिलती है तो ये बार बार स्ट्राइक करते रहते हैं। हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जितने तक उसको बिजली मिलती रहती है, जितने तक उसको वोल्टेज मिलती रहती है, वो स्क्रीन पर क्या करता रहता है, स्ट्राइक करता रहता है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीटेडली फॉल्स इन द सरफेस ऑफ द स्क्रीन, के स्क्रीन की जो सरफेस होती है उस पर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो स्ट्राइक होती रहती है, गिरती रहती है। CRT कलर मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ 3 गन्स। अब 3 गन्स यानी कि 3 गन्स का मतलब है कि 3 कलर की गन्स होती हैं। हमने पिछले लेक्चर में RGB का जिक्र किया था, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि जो बेसिकली कलर्स हैं। क्लास नीचे एक डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि RGB यानी कि ये 3 वो बेसिकली कलर्स हैं जिनके कम्बिनेशन से मज़ीद कलर बनते हैं। आजकल आप टीवी पर जो भी इमेज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो मुख्तलिफ कलर्स का कम्बिनेशन होता है, लेकिन बैक एंड पे वही 3 कलर इस्तेमाल होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, RGB। अगर आप यहाँ देखें तो रेड और ग्रीन को अगर आप यहाँ पर मिलाते हैं तो क्या बनता है, येलो बनता है। इसी तरह मुख्तलिफ कम्बिनेशन से मुख्तलिफ कलर जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी जो टाइप है डिस्प्ले स्क्रीन की, वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रे ट्यूब थी उसको रिप्लेस कर दिया LCD से, ELD से, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, यानी कि जितनी भी हैं, जैसे कि LCD, LED आपने नाम सुने हैं मार्केट में, इसको हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं। अब फ्लैट पैनल क्यों कहते हैं, यानी कि जो बिल्कुल सीधी हो, जो बिल्कुल सीधी हो। आजकल आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, आपके घरों में LCDs मौजूद हैं, वो क्या है, बिल्कुल सीधी हैं, इसी वजह से उसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जगह कम घेरता है। आप इसको दीवार पर भी नस्ब कर सकते हैं, तो ये जगह कम घेरता है, इस वजह से हम दीवार पर भी इजीली लगा सकते हैं। अगर टेबल पे रखते हैं, किसी टेबल पे रखते हैं तो वो भी जगह कम घेरता है, जैसा कि कैथोड रे ट्यूब में ऐसा नहीं था। इसका वज़न भी कम होता है, हम इजीली जो है वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन कैथोड रे ट्यूब में ऐसा नहीं था, उसका वज़न ज़्यादा था। पीछे हमने पढ़ा कि जो वोल्टेज होती है, इनकी जो बिजली हासिल करता है वो कैथोड रे ट्यूब ज़्यादा हासिल करता है, बिजली ज़्यादा कंज्यूम करता है, पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन अगर फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात करते हैं, जैसे कि LCD LED है, तो ये जो पावर होती है ये कम यूज़ करती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये कैथोड रे ट्यूब की बनस्पत ये थोड़ा महंगा है। मेड ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ गिलासेस, ये आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर 2 गिलासेस जो हैं वो प्लेट्स की रखी जाती हैं। कंटेन्स अ सब्सटेंस बिटवीन दैम, इन दो यानी कि जो गिलास की 2 प्लेट्स हैं इसके दरमियान में एक चीज़ होती है, कंटेन अ सब्सटेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये कौन सी सब्सटेंस होती है ये आगे जाके हम डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि हमने इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करना है। हम डायग्राम भी देखेंगे और साथ साथ डिस्कस करते हैं कि ये तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं और दरमियान में क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से हम इमेज देख सकते हैं। तो 3 टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं, LCD है, ELD और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले है। तो बारी बारी हम इसको देखते हैं। तो क्लास सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको आप LCD का नाम देते हैं। तो LCD की जो फुल फॉर्म होती है उसकी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। ठीक हो गया, इनके दरमियान में क्या मौजूद होता है, लिक्विड क्रिस्टल मौजूद होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इनके दरमियान ये एक गिलास की प्लेट है, ये दूसरे गिलास की प्लेट है जहाँ से आपको वोल्टेज मिलती है, और इनके दरमियान में एक क्रिस्टल है जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस line up in such a way that the light behind the screen is blocked or allowed to create an image, यानी कि कुछ ब्लॉक हो जाता है और कुछ हमारे सामने इमेज की सूरत में हमें नज़र आता है। ठीक है, लाइट जो पीछे होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और जो लाइट आगे जाती है उसकी मदद से हमें इमेज नज़र आती है। ये ऐसा ही फिनोमेना है क्लास, जैसे कि आप फोटोस्टेट का अमल देखते हैं कि उसमें से जो
उसके ऊपर पेपर रखा जाता है तो वो पेपर में वो क्योंकि राइटिंग तो नहीं देखता, वो डार्क स्पेस देखता है और वाइट स्पेस देखता है। तो जो डार्क स्पेस होती हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं और वाइट जो है वो उधर ही रह जाती हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि कुछ लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है और कुछ लाइट को अलो करता है। अब जो लाइट अलो होती है उसकी मदद से हम क्या देख सकते हैं, स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, ELD कहते हैं। ये ग्लो यानी कि ये तब ऑन होती है, ये तब ग्लो करती है व्हेन इट इज़ चार्ज बाय इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही आप इसको बिजली देते हैं। लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसकी डिटेल मैंने इसी वजह से नहीं दी, इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है जी, ये आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या करता है, लिक्विड क्रिस्टल की मदद से वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह जैसे ही वोल्टेज आप इमेज में देखें, जैसे वोल्टेज उसको मिलती है तो वो कुछ लाइट को यानी कि क्या कर देता है, जाने अलाउ करता है, जिसकी वजह से हमें इमेज नज़र आता है। तो क्लास तीसरी जो टाइप हमारे पास है वो है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले हमारे पास क्या है कि ये सिमिलर टू नियॉन बल्ब है। जैसे आप देखते होंगे कि बल्ब जो होता है, छोटे छोटे बल्ब आपने भी देखे होंगे, वो जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी बिजली दी जाती है तो वो ग्लो करते रहते हैं। इसी तरह इसका फिनोमेना भी सेम इसी तरह है। यूजेस गैस, लेकिन उसमें जैसे नियॉन बल्ब में गैस इस्तेमाल होती है, इस तरह जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले नाम से ज़ाहिर है कि इसमें भी क्या इस्तेमाल होती है, गैस इस्तेमाल होती है जो एमिट्स लाइट। एमिट लाइट का मतलब होता है जो कि लाइट्स को क्या करता है, खारिज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जैसे ही उसको करंट दिया जाता है, जैसे ही उसको बिजली दी जाती है तो वो शुआएं जो है वो खारिज करता है। ये आजकल की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी आजकल इसी का हो रहा है। लोग जो है वो ज़्यादा इसी को परचेज़ करते हैं और ये मुख्तलिफ़ साइज़ में भी अवेलेबल है। ज़्यादा बड़े साइज़ की स्क्रीन भी आप मार्केट्स में भी देखते हैं, किसी के घरों में, ऑफिस में भी ज़रूर लगी होते हैं। और ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल होता है वो मीडिया में होता है, मीडिया सेंटर्स में होता है, या कॉन्फ्रेंस रूम, यानी कि जहाँ पर अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन कोई देना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं फ्लैट पैनल ओवर CRT, यानी कि एक तरफ हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब जो हमने शुरू में डिस्कस की, और एक तरफ है हमारे पास जो फ्लैट पैनल, हमने सारे उसकी टाइप डिस्कस की। तो फ़ायदा क्या है, अगर हम फ्लैट पैनल की बात करते हैं तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसकी जो जगह होती है, ये जगह कम घेरता है। इसी वजह से आप दीवार पर भी इसको नस्ब कर सकते हैं, टेबल पे रखते हैं तो टेबल पे जगह कम घेरते हैं। इसी तरह ये एनर्जी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि जो पावर होती है, जो बिजली कंज्यूम होती है, वो फ्लैट पैनल से कम होती है लेकिन CRT से ज़्यादा होती है। इसी तरह इसका वज़न जो है वो फ्लैट पैनल स्क्रीन का कम होता है और CRT का ज़्यादा होता है। मोस्टली यूज इन डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर। स्टूडेंट, नोटबुक कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स आप समझिए, इनके जो लैपटॉप होते हैं उसको नोटबुक कंप्यूटर्स का नाम देते हैं। डज नॉट एमिट हार्मफुल रेडिएशन, जबकि फ्लैट पैनल जितनी भी स्क्रीन हैं, LCD, LED, ये हार्मफुल रेडिएशन, एक ख़तरनाक शुआएँ जो है वो खारिज नहीं करती। लेकिन CRT के बारे में हमने नुकसान ये पढ़ा था कि वो ख़तरनाक शुआएँ को भी खारिज करती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।